नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव कावी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय किसान की आग की चपेट में आकर मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कावी गांव के रहने वाले 50 वर्षीय यादराम आज सुबह अपने खेतों पर गए हुए थे, जहां कूड़े में आग लगी हुई थी। जैसे ही वो आग उनके खेतों तक पहुंची तो 50 वर्षीय किसान उस आग को बुझाने का प्रयास करने लगा और अचानक उसे आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस व परिजनों को दे दी गई है, जिसके बाद मृतक के परिजन व पुलिस मौके पर पहुंचे और मृतक यादराम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं सारे मामले में ऑफ कैमरा पुलिस का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की आग की चपेट में आकर मौत हुई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य उसमें आएंगे उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सतवीर प्रधान है, ग्राम कावी से हूँ मैं। क्या मामला हुआ आज यहाँ? ये मामला आज ऐसा हुआ था जी, एक किसान थे जो यादराम उर्फ किसान लाल, तो वो अपने खेत पर आए थे सुबह। खेत खाली था, दाव भाव फूकने के लिए डोले की छटाई कर रहे थे और डोले की घास इकट्ठी कर करके उन्होंने जैसे कि आग लगाई खेत में, तो खेत में धीरे 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 आग फैलती चली गई डाँप में सारे। तो आस पास के खेत में ये है उसमें भी आग लगी और जैसे कि वो बुझाने के लिए चले तो आग की चपेट में आ गए वो। तो यहाँ पर मौके पर कोई नहीं था। तो बाद में ट्यूबवेल वाले, बिजली वाले, खेत वाले आए तो उन्होंने आकर देखा, पानी फेंकने के लिए गए तो वहाँ देखा तो यादराम जी की डेथ हुई। तो कितनी उम्र रही होगी यादराम जी की? ऐसी होगी 50 पाँव में करीब। क्या काम करते थे वैसे? वो बिजली मैकेनिक का काम करते थे, सुबह को ड्यूटी जाते थे और रात के बेचारे 9-10 बजे करीब आके पड़ते थे। परिवार में और कौन कौन है? 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। बलिया लोकसभा 2024 चुनाव के 6वें चरण का मतदान हो चुका है। अब पूर्वांचल में 7वें चरण का मतदान कल यानी 1 जून को होगा। पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हो गई। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने व्यवस्था के बारे में तो वहीं एसपी देव रंजन वर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था पर बताया। 1 जून यानी शनिवार को बलिया में मतदाता मतदान करेंगे। तिखमपुर नवीन मंडी से लगायत डीएम कार्यालय के पास पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। आपको बता दें, बलिया जिले में बलिया, सलेमपुर और घोसी लोकसभा के रसड़ा का मतगणना बलिया के तिखमपुर मंडी समिति में ही 4 जून किया जाएगा। 1 जून को मतदान के बाद डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 7वें चरण में कल शनिवार को मतदान होना है। उसी के दृष्टिगत सभी पोलिंग पार्टी अपने बूथों पर रवाना हो रही हैं। जनपद में कुल 2606 मतदेय स्थल हैं, जहां पर पार्टियां जाएंगी। इसके अतिरिक्त 182 सेक्टर बनाए गए हैं और 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आज जो पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, पहले ही सभी जो हमारे बॉर्डर से उनको सील करते हैं और कोई भी वाहन बिना चेकिंग के नहीं आता है। और उसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। आसपास के जितने भी जनपद हैं सभी जगह हमारी चौकी तैनात है। वहां पर हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पूरी तरीके से सक्रिय है। नदी में परिवहन में रोकथाम करने के लिए क्या किया गया है? जैसे नदी के जरिए भी जो है आपराधिक तत्व आते जाते रहे हैं। नहीं, वहाँ पर भी हम लोगों ने सक्रियता अपने पुलिस बल के माध्यम से किया है। संबंधित थानाध्यक्षों को के माध्यम से वहाँ भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि चाहे वो जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, कहीं से किसी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व नहीं आ पाएगा। देखा जाता है कि पोलिंग बूथों के अंदर भी कुछ पहुंच जा रहे हैं राजनीतिक दल के, उनके लिए क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। देखिए, सभी हम लोगों ने अपनी पोलिंग पार्टी को हो या मजिस्ट्रेट को हो या जो हमारे पुलिस बल आए हुए हैं, सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकृत लोग हैं बूथ में जाने के लिए वही प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि कोई मोबाइल फ़ोन लेके भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उससे वहाँ पर उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। तो पूरी तरीके से सतर्क किया गया है। हमारा जो मतदान कार्मिक है और जो पूरी पुलिस बल है वो पूरी तरीके से ब्रीफ्ड है और कहीं की कोई समस्या नहीं आने दी। बलिया जिले में किस लोग समस्या के लोग स्पेशल बूथ भी हैं क्या सर? जैसे पिंक बूथ, विकलांग बूथ, जैसे स्पेशल बूथ? जी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक ऑल विमेन बूथ बनाया गया है जिसमें सभी महिला कर्मी ही रहेंगे। इसके अलावा दिव्यांग बूथ भी बनाया गया जिसमें दिव्यांग कर्मी रहेंगे और एक बूथ, कुछ मॉडल बूथ भी हम लोगों ने बनाया है। वहाँ पर एक अतिरिक्त मतदाताओं के लिए सुविधा रहेगी कि वहाँ पहुँचने पर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा। जो है कल मतदान का दिन है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और कितने सुरक्षाकर्मी बलिया में लगाए गए हैं सर? ये हमारे जनपद बलिया में कुल 22 थाने हैं
और यहाँ पर जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो 1397 है। माननीय चुनाव आयोग के जो मानक हैं उसके हिसाब से 2 तरह की ड्यूटीज़ लगती हैं चुनाव के दिन। इसमें एक बूथ ड्यूटीज़ होती हैं जिनके लिए मानक निर्धारित है कि अगर एक बूथ वाला सेंटर होगा तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी, 2 बूथ वाला होगा तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी। इसके साथ ही जो वल्नरेबल और क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं उनको CAPF का हम लोगों ने कवरेज दिया है। फिर दूसरे प्रकार की ड्यूटीज़ होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती हैं, तो उसमें अलग अलग जो चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर CAPF दी जाती है प्लस सिविल पुलिस का कंपोनेंट रहता है। फिर हर एक थाने के अंदर एक थाना मोबाइल, एक स्टेट पुलिस की QRT, एक उसमें CAPF की QRT, तो पर्याप्त संख्या में फोर्स जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती है उसमें भी लगाई जाती है। तो जो माननीय चुनाव आयोग का निर्धारित मानक है उसके हिसाब से फोर्स हम लोगों ने लगाई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी थानों में क्लस्टर मोबाइलों का भी गठन किया है, ये जनपद स्तर पर किया गया है और 22 थानों में लगभग 125 क्लस्टर मोबाइल बने हैं। ये सभी क्लस्टर मोबाइल को आसपास के 8 या 9 पोलिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी दी जाती है और ये लगातार भ्रमणशील रह कर उन जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो 125 क्लस्टर मोबाइल प्लस 182 के करीब हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं प्लस 25 जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं इनके साथ भी फोर्स है। फिर हमको जो जितने भी अधिकारी हैं हमारे SHO और उनके ऊंचे स्तर के उन सभी अधिकारियों के पास भी पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है जो कि सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे। तो कल की तिथि में अगर देखें तो पोलिंग के टाइम एक और जहां भूमाफियाओं पर सरकार शिकंजा कस रही है तो वहीं दूसरी ओर चोरी छिपे भूमाफिया जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरा मामला थाना बघौली के काईमाऊ गांव का है। यहां के नित्य प्रकाश पुत्र शिव कुमार ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि गांव में गाटा संख्या 1152 में दर्ज भूमि को मेरे पुत्र अनमोल कृष्ण ने पूर्व में राजेंद्र प्रसाद व नरेंद्र कुमार पुत्रगण छोटेलाल से खरीदी थी। वहीं काईमाऊ निवासी प्रमुदित तिवारी, आलोक तिवारी, सत्येंद्र तिवारी, दुर्गेश तिवारी पुत्रगण चंद्र कुमार व प्रियांशु तिवारी एवं हिमांशु तिवारी पुत्रगण दुर्गेश तिवारी जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी गांव के कई गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर निर्माण करा लिया है। उन्होंने कहा मेरे बेनामे में दर्ज भूमि पर खड़े 11 यूकेलिप्टस पेड़ जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी उन्हें भी शुक्रवार तड़के सुबह कटवा लिया। मना करने के बावजूद खाली भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण कर रहे हैं। मेरे द्वारा उपरोक्त मामले की शिकायत संबंधित कोतवाली में की गई तो पुलिस ने आकर मामले को नजरअंदाज कर दिया जिससे दबंगों के हौसले बुलंद है। वहीं विख्यात कथावाचक अनमोल कृष्ण शास्त्री ने कहा जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जिनके द्वारा गांव के कई गरीबों की जमीनों को स्थानीय पुलिस की साठगांठ से अब तक कब्जा किया जा चुका है। समय रहते कानूनी कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद है। कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूमाफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की जाती रही है। मैं मथुरा में रहकर संत भक्तों की सेवा करता हूं जिसके कारण ऐसे धूर्त लोगों को हमारी जमीन कब्जा करने का अवसर मिल जाता है, पर सरकार और शासन प्रशासन ऐसे लोगों को बख्शने वाला नहीं है। आज मैं विषम परिस्थिति के साथ में आप सबके सामने एक न्यूज़ आप लोगों को दे रहा हूँ कि मैंने सन 2023 में 20 सितंबर 2023 को एक ज़मीन जो है नैमी शरण के अपनी जन्मभूमि पर मैंने खरीदी थी जिसकी गाटा संख्या 1152 है और राजेंद्र और नरेंद्र नाम के 2 भाई थे उनके द्वारा मैंने ज़मीन खरीदी थी। लेकिन मैं वृंदावन में रहता हूँ, आप सभी को पता है, मैं कथा प्रवक्ता हूँ, संतों की भक्तों की सेवा में रहता हूँ। लेकिन आज मुझे प्रातःकाल पता चला कि हमारी ज़मीन पर वहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह खड़े हुए थे। तो हमारे ही गाँव के और कुछ लोगों ने जो है अराजक लोगों ने आज प्रातःकाल सुबह 4 बजे जो है उन लिप्टिस के पेड़ों को काट लिया। ऐसे दबंग भूमाफिया जिन्होंने पूर्व में गरीबों की भी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है और पूरा गांव जिनसे त्रस्त है, आज तक शासन प्रशासन ने उनके साथ में पैसा लेकर के सेटिंग करके उनका पूर्ण सहयोग दिया है। लेकिन आज तक के ना तो थाना का संज्ञान लिया है आज तक और ना ही जिला प्रशासन ने और शासन ने किसी प्रकार का संज्ञान लिया है। मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और इन भूमाफियों ने आज जो है प्रातःकाल, जिनका नाम पिंटू तिवारी है और उनके पिता का नाम श्री चंद्र कुमार तिवारी है और उनके भाई जो है प्रमुदित तिवारी हैं, दुर्गेश तिवारी हैं, आलोक तिवारी हैं, सत्येंद्र तिवारी हैं, इन लोगों ने प्रातःकाल में 70 से 80 लोगों को लेकर के उस हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। और अभी वर्तमान में शासन प्रशासन आकर के देखिए कि ज़बरदस्ती नींव को खोद करके वहाँ पर भरा गया है। और उसके बावजूद भी मैंने प्रातःकाल 112 नंबर पर कॉल करके वहाँ पर संज्ञान दिया। मैंने थाने में कई बार फ़ोन किया लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मैं वृंदावन से जो है उस भूमि पर पहुँच रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो वहाँ पर पेड़ काटे गए हैं उनको संज्ञान में प्रशासन ले और ऐसे जो सपा के पूर्व के नेताओं के साथ में मिलकर के
ऐसे गरीबों की ज़मीन को और जो दूर गांव से रह रहे हैं ज़मीनों पर कब्जा करके अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शासन प्रशासन और भाजपा की गवर्नमेंट आकर के इसका संज्ञान लें, नहीं तो महाराज हम लोग सब मिलकर के इनके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, जिसके दुष्परिणाम शासन प्रशासन को और सबको देखने पड़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, शासन प्रशासन से, कि मेरी आकर के करबद्ध निवेदन है, मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो पेड़ काटे गए हैं और मेरी जो ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है ऐसे दबंग लोगों के द्वारा, वो आकर के मुझे न्याय दिलाएं। मैं यही प्रार्थना सभी शासन प्रशासन से करता हूँ। जय श्री राधे। आसमान से बरस रही आग, लोग हुए बेहाल। लगातार जारी है गर्मी का कहर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गर्मी की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, 46 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। रसूलाबाद कस्बे के सरकारी दफ्तर में भी गर्मी का असर देखने को नजर आया। सरकारी दफ्तर में बैठे अधिकारी कर रहे फरियादियों का इंतजार। विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त रखने के लिए विद्युत कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर कर रहे पानी की बौछार। आसमान से बरस रही आग से बिजली ट्रांसफार्मर को हीट व जलने से बचाने के लिए विद्युत कर्मचारी लगातार ट्रांसफार्मर्स पर कर रहे हैं पानी की बौछार। भीषण गर्मी का कहर जारी। पाली थाना क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़, हत्यारोपी कामरान के पैर में लगी गोली। कल पाली में प्रेम प्रसंग के चलते विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग किशोर के पैर में मारी थी गोली। पुलिस की कई टीमें कर रही थी आरोपियों की तलाश। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात। फरार अभियुक्त के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। आरोपी ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हत्या आरोपी कामरान के दाहिने पैर में लगी गोली। पाली थाना क्षेत्र के निजाम पुलिया के पास बाबू खां भट्टे के पास का मामला। बलिया में लोकसभा चुनाव का मतदान हुआ शुरू। बलिया में लोगों की लगी लंबी कतार। लोगों ने बताया कि विकास के मुद्दे पर होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात। भीषण गर्मी में मतदाताओं के लिए नहीं है कोई व्यवस्था। मतदान केंद्र पर पानी की व्यवस्था नहीं और नहीं टेंट की व्यवस्था है। मतदाता देश के नाम पर मतदान किया है। क्या नाम सर दादा? अजय कुमार अग्रवाल। अजय जी कहाँ अभी आए हैं आप? वोट देने आए हैं। वोट देने आए हैं। कैसा लगा मतदान किया? बहुत अच्छा लगा। क्या मुद्दा रहा जो आप मतदान करने गए? भारतवर्ष। देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर? व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। लोग संदेश देंगे अपना इंडिया बचाओ, उसके बाद कोई काम। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीतम पासवान। प्रीतम अभी मतदान करने आए हैं, कितनी खुशी है मतदान करने आए हैं? सारा खुशी है। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था देख करके तो हम तो लग रहा है कि जब से वोट दे रहे हैं अपने होश में, इस वर्ष बहुत अच्छा व्यवस्था है। चुनाव स्थल क्या अभी आप मतदान कर चुके हैं? जी, व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और व्यवस्था से देखने को भी अच्छा लग रहा है। देखिए मुद्दा नहीं, हम लोग देश विकास पे हम लोग वोट करते हैं और हम लोग दूर दूर तक कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।